नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र मिश्रा संस्कृत प्रबोध इस चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग शिशुपाल वध को पढ़ने के लिए उपस्थित हैं। पहले हम लोगों ने शिशुपाल वध के 54 श्लोकों को पढ़ लिया है। चलिए, इन श्लोकों में नारद जी श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं, शिशुपाल के पूर्व जन्मों की कथा का वर्णन कर रहे हैं। तो शिशुपाल के पिछले जन्म में हिरण्यकशिपु और उसके बाद रावण, तो अब रावण की महिमा का वर्णन चल रहा है। ठीक है। विभिन्न शंखः कलुषी भवन मुहुर मदेन दंतीव मनुष्य धर्मणः निरस्त गांभीर्यमपास्त पुष्पकम प्रकंपयामास न मानसम नसः। अर्थात रावण ने कुबेर के मन को और कुबेर के मान सरोवर को दोनों को प्रकंपित कर दिया, क्षुब्ध कर दिया। क्या नहीं कर दिया? कर ही दिया। जब दो बार नए का प्रयोग हो, जब दो बार ना का प्रयोग हो तो इसका मतलब समझिए कि कैंसिल हो जाता है कि कर ही दिया। माने वो बात बहुत दृढ़ता पूर्वक बताई जा रही है। हाँ, प्रकंपयामास न मानसम न सह, अर्थात सह यानी कि रावण, उस रावण ने मानस यानी मानसरोवर को और मन को, चित्त को न प्रकंपयामास इति न, नहीं प्रकंपित कर दिया, क्षुब्ध नहीं कर दिया, ऐसा नहीं है, अभी तो कर ही दिया। बात समझ में? कैंसिल हो जाएगा। हाँ, अब कहते हैं इस मान सरोवर में ही कुछ विशेषण हैं। निरस्त गांभीर्यम अपास्त पुष्पकम, अर्थात जिसकी गंभीरता, निरस्तम गांभीर्यम यस्य, जिसकी गंभीरता क्या हो गई है? निरस्त हो गई, नष्ट हो गई। गंभीरता यानी कि देखो, मान सरोवर जो है ना वो बड़ा गहरा है, लेकिन जब उसमें रावण घुसा तो फिर उसने उसके क्या कर लिया? उसकी मतलब जो तली थी वो, माने कि उसकी गहराई को भी रावण ने नाप लिया। माने रावण के सामने मानसरोवर की गहराई नहीं रही, उथला हो गया। बात समझ में है कि नहीं? उसकी गंभीरता निरस्त हो गई, नष्ट हो गई। तो निरस्तम गांभीर्यम यस्य, ऐसा कौन हुआ? मानस यानी मान सरोवर, कुबेर का। और ध्यान दीजिएगा, फिर इसी को कुबेर का चित्त में भी ये घट जाएगा कि निरस्तम गांभीर्यम यस्य, कुबेर का जो चित्त है, चित्त यानी कि कुबेर का मन है, हृदय है, उसकी गंभीरता क्या हो गई? नष्ट हो गई। माने कि शांत चित्त नहीं रह सका कुबेर, उसका मन क्षुब्ध हो गया, उसकी गंभीरता नष्ट हो गई। और अपास्त पुष्पकम, अपास्तम पुष्पकम यस्य, मतलब देखो भाई साहब, कुबेर का पुष्पक विमान छीन लिया कि नहीं छीन लिया? बोलो, छीन लिया कि नहीं छीन लिया? तो अपास्त पुष्पकम माने कि अपास्त माने हटा दिया है पुष्पक, जिसका पुष्पक विमान कुबेर के पक्ष में घटेगा। और जब कहेंगे अपास्तम पुष्पकम माने पुष्पाणि यस्य, जिसके पुष्प हटा दिए हैं, ऐसा कौन हुआ? मानसरोवर। समझ में है कि नहीं? मानसरोवर के पुष्प रावण ने क्या कर दिया? नष्ट भ्रष्ट कर दिए कि नहीं? बिल्कुल। तो इसलिए अपास्त पुष्पकम कौन हो गया? मानसरोवर। अपास्त है पुष्प जिसके? मानसरोवर के, तो अपास्त पुष्पकम। ये दोनों विशेषण मन में भी घट रहे हैं और मानसरोवर में भी घट रहे हैं। कुबेर का जो है, किसका मानसरोवर? बोले मनुष्य धर्मणः, बहुब्रीहि है और ये शब्द कुबेर का वाचक है। अर्थात मनुष्यस्य धर्मः इव धर्मः यस्य, जैसे मनुष्य का धर्म होता है, उसकी दाढ़ी मूछ होती है, ऐसे कुबेर की भी भाई साहब दाढ़ी मूछ है। अन्य देवताओं की दाढ़ी मूछ नहीं होती, लेकिन कुबेर की दाढ़ी मूछ है, इसीलिए उसको मनुष्य के धर्म की तरह, धर्म यानी कि दाढ़ी मूछ है जिसकी, इसलिए मनुष्य धर्मा यानी कि कुबेरः, मनुष्य धर्मणः यानी कुबेरस्य, कुबेर के। अच्छा, और बता रहे हैं कुबेर के मन को, चित्त को कैसे? जैसे उदाहरण दे रहे हैं, माने कि उपमा दे रहे हैं, किससे? हाथी से। दंती इव, दंती कहते हैं हाथी को। मदेन माने मद से, मद यानी कि अपने मद जल से, हाथी जैसे अपने मद जल से। और क्या करता है हाथी? विभिन्न शंखा, विभिन्न शंखा का मतलब होता है शंख को जिसने तोड़ दिया है। तो जब हाथी क्या करता है, हाथी शंख होते हैं ना, शंख नाम को कुछ विशेष जीव जिसको हम शंख बजाते हैं ना, उसके अंदर जीव रहता है। तो हाथी क्या करता है, जब सरोवर के अंदर प्रवेश करता है तो शंखों को तोड़ देता है। बात समझ में है कि नहीं? और रावण ने क्या कर दिया है? उस जो कुबेर का शंख नाम का निधि है, उस निधि को जिस रावण ने क्या कर दिया है? विदीर्ण कर दिया है, तोड़ दिया है। तो विभिन्न शंखा ये दोनों में घट रहा है, रावण में भी घटेगा और हाथी में भी घटेगा।
माने तोड़ दिया है शंख, तोड़ देता है वैसे इसने भी तोड़ दिया। इसने कुबेर की शंख नाम की निधि को तोड़ दिया, और हाथी मद से क्या करता है, शंख को तोड़ देता है। और कलुषी भवन मुहुः, मुहुः माने बार बार, कलुषी भवन ये मानस में जाएगा विशेषण, माने कि मुहुः माने बार बार, कलुषी भवन का मतलब है कीचड़ से युक्त हो रहा है। ऐसा कौन है, देखिए जब अब पहले तो पानी स्वच्छ था, जब उसमें हाथी घुस जाता है मानसरोवर में, अथवा जब रावण घुस गया तो क्या कर दिया उसने, कीचड़ कीचड़ सब कर दिया, क्योंकि पहले पानी स्वच्छ था, जब उसने माने उसको क्षुब्ध कर दिया पूरे मानसरोवर को, तो क्या हुआ उसमें पूरे में सब कीचड़ ही कीचड़ फिर हो गया, पानी में कीचड़ मिल गया, नीचे का मिट्टी ऊपर आ गया। तो कलुषी भवन यानी कि पहले से जो कलुष नहीं था, गंदा नहीं था, उसको गंदा कर दिया। और जब चित्त में घटाएंगे उसके, कुबेर के मन में, कुबेर के मानस में घटाएंगे, तो कलुषी भवन का अर्थ हो जाएगा क्षुब्ध कर दिया। पहले उसका हृदय बिल्कुल निर्मल, बढ़िया निर्मल था, लेकिन अब उसके अंदर बहुत सारे विकार भर दिए, विकृत कर दिया उसको, कष्ट उसके अंदर उत्पन्न कर दिया, क्रोध उत्पन्न कर दिया, बहुत सारे जितने भी विकार थे। समुद्र के स्थैर्य को, उसके निर्मलता को जिस प्रकार हाथी ने नष्ट कर दिया, जिस प्रकार से सरोवर के, सरोवर के हाथी ने नष्ट कर दिया, उसी प्रकार से जो कुबेर हैं इनके मन के स्थैर्य को, मन के स्वच्छता को, पवित्रता को रावण ने नष्ट कर दिया। तो ये बात समझ में आ गई। दंती इव दंती यानी कि हाथी जिस प्रकार से मद से करता है, वैसे रावण ने भी अपने मद से ऐसा सब कुछ कर दिया। मनुष्य धर्मण, हाँ माने कि कुबेर। अब ये कुछ शब्द हैं, विभिन्न संख्या रावण और दंती यानी हाथी दोनों का बोधक है, और कलुषी भवन यानी कि मानस है। मनुष्य धर्मण शब्द का अर्थ है कुबेर। निरस्त गांभीर, गंभीरता नष्ट हो गई है जिसकी। अपास्त पुष्पकम यानी कि पुष्प अथवा पुष्पक विमान जिसका चला गया है, इस प्रकार से। और न प्रकंपयामास, न माने कि अवश्यम प्रकंपयामास, जरूर जिसने क्या कर दिया, क्षुब्ध कर दिया, ऐसा सह यानी कि रावण। चलिए अब एक बार अन्वय पूर्वक अर्थ को देख लेते हैं। सह मदेन दंती इव, सह माने रावण, मदेन दंती इव मद से दंती की तरह, मद से पूर्ण हाथी, विभिन्न शंखः माने कि रावण, अहंकारेण, हाँ दंती इव माने कि अहंकार से हाथी की तरह। मद जिस प्रकार मद से पूर्ण हाथी, विभिन्न शंखा का मतलब है शंख को नष्ट करके, और कलुषी भवत यानी मदजल से कलुषित होने वाला कौन है, माने कि मदजल से कलुषित हो रहा है, मदजल के द्वारा वो क्या कर रहा है, कलुषित कर रहा है। कलुषित का मतलब है क्षुब्ध कर रहा है, माने अपने अहंकार से उसके मानस को और मान सरोवर को क्षुब्ध कर रहा है, अथवा कीचड़ से युक्त कर रहा है। मदजल कलुषित कर रहा है, जिस प्रकार से हाथी को उसी प्रकार कलुषित कर रहा है रावण को उसका अहंकार। रावण नहीं, ऐसा नहीं है। मद के कारण, मद का मतलब है अहंकार के कारण रावण क्या कर रहा है, मान सरोवर को और मन को कलुषित कर रहा है। ठीक। और नष्ट की हुई गंभीरता वाला, निरस्त गांभीर्यम, और हटाए गए पुष्पों वाला, ये कौन हो गया, सरोवर। ठीक है। अच्छा, उसने क्या किया, रावण ने क्या किया, शंख निधि को नष्ट किया, और निरस्त गांभीर्य का मतलब है गंभीरता नष्ट की, अपास्त पुष्पम यानी कि फूलों को हटा दिया, और मनुष्य धर्मणा का मतलब होता है कुबेर। तो कुबेर की माने शंख निधि को भी नष्ट किया, विभिन्न शंखा माने शंख निधि को नष्ट किया, और निरस्त गांभीर्यम और अपास्त पुष्प। अच्छा, कलुषी भवन का मतलब है कलुषित किया, मलिन किया मन को, चित्त को, और नष्ट की हुई गंभीरता माने कि गंभीरता को नष्ट किया, और अपास्त पुष्पम यानी कि पुष्पक विमान को हटा दिया। इस प्रकार से कुबेर के मानस नामक, ये मानस नामक सरोवर इन्होंने ऐसा लिखा है, मतलब मान सरोवर को और कुबेर के चित्त को बार बार क्षुब्ध किया। अब यहाँ पर क्या है, श्रेष्ठ अलंकार है, और इसमें दंती का भी बोध हो रहा है श्लोक से, और रावण का भी हो रहा है। और दंती जो है वो प्रकृत नहीं है, माने कि वर्ण विषय में नहीं आ रहा है, तो इसलिए वो अप्रकृत है, और प्रकृत अपना रावण है, इसलिए प्रकृत और अप्रकृत दोनों का यहाँ पर श्लेष है, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार कहा जा सकता है। और दंती इव शब्द का प्रयोग किया है, दंती की तरह। हाँ, तो दंती से जो है रावण की उपमा यहाँ पर दी गई है, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमा और श्लेष यहाँ पर दोनों अलंकार हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर शब्दार्थ हमको समझ करके रखना है। सह माने रावण, मद यानी वही दर्प से, दर्प यानी अहंकार से, अथवा अपने मदजल के कारण, दंती जैसे मदजल के कारण। तो
तो इस प्रकार से प्रत्येक शब्द का अर्थ हमको समझ लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि शब्दार्थ पूछा जा सकता है और अलंकार पूछा जाता है। और ये उक्ति किसने किसको कही भाई साहब, तो आपको याद रखना है, कृष्ण से कही है। हाँ, नारद जी ने कृष्ण से कही है। अब बता रहे हैं कि रावण ने भाई साहब वरुण का माने वरुण को पराजित किया। देखो ऐसा होता है, वरुण के पास होते हैं नाग, नाग नाग मतलब होता है सांप, सांप की रस्सी होती है वरुण के पास, छोटे मोटे सांप की नहीं, महान सर्पों की रस्सी होती है, बहुत बड़े बड़े जो सांपों के राजा हैं, उन राजाओं का जो पास बना रखा है किसने, वरुण ने, इसलिए वरुण को पाशी कहते हैं। पाशी का मतलब होता है पासधारी, पास धारण करने वाला, पास युक्त, बात समझ में कि नहीं, बांधने वाला। और प्रचेतस भी नाम है वरुण का। तो देखो, रणेषु तस्य प्रहिताः प्रचेतसा सरोस हुंकार परांगमुखी कृताः प्रहर्तुरेवो रगराज रज्जवो जवेन कंठम सभयाः प्रपेदिरे। रणेषु का मतलब है युद्ध में, तस्य माने रावणस्य, उस रावण के युद्ध में, रावण के युद्ध में, जब रावण के साथ युद्ध किया, किसने किया भाई साहब, प्रचेतसा प्रहिताः, प्रचेतसा का मतलब होता है वरुण के द्वारा, प्रहिताः का मतलब प्रयुक्त, प्रयुक्त मतलब माने प्रवृत्त कराए गए, प्रचेतस यानी कि वरुण के द्वारा, प्रहिताः का मतलब है हाँ वरुण के द्वारा प्रयुक्त, रणेषु यानी युद्धेषु, प्रयुक्ताः युद्ध में वरुण के द्वारा प्रयोग किए गए, तस्य माने रावण के, सरोस हुंकार परांगमुखी कृताः। भाई साहब जब क्या हुआ कि वरुण ने अपने नागपाश का रावण के ऊपर प्रयोग किया तो रावण को गुस्सा आ गया और उसने रोष के कारण हुंकार भरी, और जब हुंकार उसने की हुम किया तो उसकी हुंकार से जो उसकी तरफ मुख करके आ रहे थे नागपाश, वो उल्टा हो गए, माने कि व्यावर्तित हो करके और जाकर के प्रहार करने वाला जो कौन था वरुण, उसके ही गले में पड़ गए, समझ गए। तो सरोस यानी रोष के सहित हुंकार से, परांगमुखी करता है मतलब उल्टा कर दिया गया है, जिनको जो जिस मुख से आ रहे थे उसके विपरीत मुख वाले कर दिए गए, जिस दिशा से आ रहे थे उसी दिशा में चल गए, वापस हो गए। और कहाँ गए भाई साहब, तो जबेन मतलब वेग से, जितना वेग से आ रहे थे उससे दुगुनी या फिर बहुत ज्यादा स्पीड से, कंठम माने कंठ को, किसके कंठ मतलब गर्दन को, प्रहर्तुरेव प्रहार करने वाले के ही कंठ को, और सभया का मतलब डर से, और प्रपेदिरे माने जाकर के प्राप्त कर लिए उसी के कंठ को, प्रहार करने वाले के ही कंठ को। कौन प्राप्त कर लिए, तो कहते हैं एव मतलब ही उरगराज रज्जवः, उरग कहते हैं सांप को और राज कहते हैं राजा, तो सांप नहीं, सांपों के राजा यानी महासर्प रूपी जो रज्जु यानी कहते हैं, रज्जु यानी रस्सी होती है बांधने वाला माने पाश, तो उरगराज रज्जवः, उरगराज यानी कि सर्पराज और रज्जवः यानी कि बंधन, पाश यानी कि सर्पराजों का जो, नागराजों का जो पास है, उस पास को प्रहार करने वाले के ही गर्दन पर जब रावण ने हुंकार भरा तो वो जो पास थे उसी प्रहार करने वाले के ही कंठ में जबेन माने वेग से, सभया भयपूर्वक प्रपेदिरे माने पहुंच गए। बात समझ में है कि नहीं, यही लिखा हुआ है कि रणेषु प्रचेतसा, रण में माने युद्ध में, प्रचेतसा मतलब को वरुण के द्वारा, प्रहिता मतलब प्रयोग किए गए, युद्धों में वरुण के द्वारा प्रयुक्त हुए, उरगराज रज्जवः माने नागपाश, बात समझ में आ रही कि नहीं, नागराजों के जो पास हैं, उरगराज, उरग कहते हैं सांप को, राज माने राजा माने सर्पराज, और रज्जवः माने पाश बंधन रस्सी, तस्य माने रावण के, सरोस हुंकार माने कि क्रोध पूर्ण हुंकार से, रोषेण सह रोष के सहित हुंकार से, परांगमुखी कृता माने परांग मतलब व्यावर्तित हो गए, परिवर्तिताः सभयाः का मतलब डरे हुए, जबेन माने वेग से, प्रहर्तु माने प्रयोग करने वाले वरुण के ही कंठम कंठ को, प्रपेदिरे माने प्राप्त हो गए। बात समझ में आई कि नहीं, तो वो वरुण के ही कंठ में जाकर के लिपट गए। अब यहाँ पर भाई अलंकार कौन सा है, तो यहाँ पर जो है याद रखना है कि अत्र परहिंसा प्रयुक्तस्य आयुधस्य वैपरीत्येन स्वकंठग्रहणाद अनर्थोत्पत्ति रूपो विषमालंकारः। परहिंसा प्रयुक्तस्य, दूसरे की हिंसा के लिए जो प्रयुक्त है, प्रयोग किया गया है, रावण को मारने के लिए हाँ प्रयोग किया गया जो आयुध है, वो वैपरीत्येन माने उल्टा हो करके, स्वकंठ ग्रहणाद अपने ही कंठ को ग्रहण कर लिया,
इसलिए अनर्थ की उत्पत्ति हो गई तो अनर्थोत्पत्ति रूपः विषमालंकारः। विषमालंकार किसे कहते हैं? अनर्थोत्पत्ति कारकः विरुद्ध कार्यस्य उत्पत्ति यत्र अनर्थस्य वा भवेत्। जहाँ विरुद्ध कार्य की उत्पत्ति हो यत्र, अथवा जहाँ पर अनर्थस्य वा अनर्थस्य उत्पत्ति ही यत्र भवति, जहाँ अनर्थ की उत्पत्ति हो उसी को हम विषम अलंकार कहते हैं, उसका लक्षण है, इसलिए यहाँ पर विषम अलंकार है। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर देखिए शब्दार्थ भी कुछ ध्यान दे देना है हमको कि तस्य यानी रावणस्य, रावण के गुस्सा से जब हुंकार किया तो व्यावृतित हो गए, और प्रहिता का मतलब प्रयुक्त होता है, प्रचेतसा मतलब वरुण के द्वारा, हाँ, प्रहर्तु प्रहार करने वाला वरुण है। जबेन का मतलब वेगेन होता है, कंठ को सभया भय के सहित, भयेन सह प्रपेदिरे यानी कि प्राप्त हो गए। उरगराज रज्जभा का मतलब होता है, उरग मतलब सांप रूपी जो राजा है, सांपों के जो राजा हैं तद्रूप ही रज्जू है, यहाँ पर नागपाश है। रणेशु माने युद्धेशु। तो इस प्रकार से हमको ये कुछ शब्दों के अर्थ भी याद करके रखना है, ठीक है। तो इसके साथ ही हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अगले श्लोकों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।